आखिर क्यों भारत आग का गोला बनता जा रहा है? क्यों भारत में पड़ने वाली गर्मी ने अरब और अफ्रीका के गर्मी से तपते देशों को भी पीछे छोड़ दिया है? दोस्तों, इस वक्त आप भारत में जो गर्मी झेल रहे हैं उसने तो भाई सभी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। और यकीन मानिए, यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इस साल भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। एक तरफ जहां कुछ लोग एसी के अंदर बैठकर गर्मी को दूर भगा रहे हैं और कहते हैं कि गर्मी कहां पड़ रही है, तो वहीं कुछ भाई गरीब और लाचार लोग भी हैं जिनके लिए गर्मी मौत का सबब बनकर आई है। दोस्तों, हीट वेव की वजह से लगातार लोगों की जान जा रही है और ऐसे में जो बड़ा सवाल है वह यह है कि भारत में इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है और कैसे इस मुश्किल से बचा जा सकता है, कैसे भारत को आग का गोला बनने से रोका जा सकता है। इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आप गर्मी के कहर से बचना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी तो गर्मी की शुरुआत है और इस बीच न केवल लोगों का गर्मी से बुरा हाल होने लगा है, बल्कि भारत कंगाल भी होने वाला है। जी हाँ, यकीन मानिए, गर्मी का मौसम भारत के लिए काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि आज भी भारत में हर 4 में से 3 व्यक्ति फिजिकल वर्क करता है। कोई खेती करता है तो कोई मजदूरी करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है तो कोई सड़कों पर खड़ा होकर सब्जी और फल बेचता है। और यह सभी लोग खुले आसमान के नीचे तपती धूप में सूरज के डायरेक्ट कांटेक्ट में अपना काम करते हैं और गर्मी में हाल बेहाल होता है। दोस्तों, भारत में आज भी ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयले से बनकर तैयार होती है, जिसे जलाकर हम हवा में कार्बन रिलीज करते हैं और इसी कारण पोल्यूशन बढ़ता है और हीट वेव का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इसका क्या सल्यूशन है, क्या उपाय है, कैसे हम गर्मी को मात दे सकते हैं, किस तरह लोग गर्मी के मौसम में भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा, जहां सबसे पहले तो अमेरिका और कनाडा जैसे ठंडे देशों की कॉपी करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन देशों का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वह भारत के मुकाबले बहुत कम होता है और वहां पर कांच की बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों, हमें पेड़ों की आबादी ज्यादा करना होगा। लेकिन दोस्तों, हीट वेव को कम करने के लिए सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें और भी चीजों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि बिजली और पानी को बचाना होगा ताकि पोल्यूशन को हम कम कर सकें। और हमारे वेदों में तो बताया भी गया है कि हम प्रकृति से जो कुछ भी लेते हैं हमें उसे वापस कर देना चाहिए, वरना प्रकृति यह अपना उद्धार नहीं भूलती है और फिर भूकंप, बाढ़ और सूखापन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकृति अपना हिसाब पूरा कर लेती है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के इस लेन देन वाले चंगुल से बचना चाहते हैं तो हमें प्रकृति का उद्धार चुका देना चाहिए। जितना ऑक्सीजन हम वातावरण से लेते हैं उतना ऑक्सीजन देने भर के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। अगर हर इंसान इस तरह की सोच रख ले और प्रकृति का उद्धार वापस कर दे तो यकीन मानिए, हीट वेव्स तो छोटी बात है, जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी टल जाएंगी और भारत स्वर्ग जैसा देश बन जाएगा। वैसे आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं, जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।